गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो देखिए वही आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें देखा है कि संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या है? यदि सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नया आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये बात करें और आप सब्सक्राइब कर लें और वेलकम जो है उसको भी दबा दें, ताकि जो घंटी होती है ना उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो, जिससे आपको जानकारी नया सेशन लाएंगे। देखिए आप संप्रभुता क्या होती है, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन होते हैं, पहले इस पर ध्यान दें। तो राज्य के महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, संप्रभुता होती है। संप्रभुता जो अपना है समान प्रभुत्व रहता है, उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं रहता है राज्य पर। सरकार होता है, जनसंख्या होती है और भूभाग होता है। इसका सरकार होती है, इसका भूभाग अपना जमीन होता है, जनसंख्या होती है, इस पर स्वतंत्र रहता है कि अपने किसी के बाध्य नहीं रहता है। देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। तो ये उपनाम जरूर याद रखें। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है? जनता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है राज्य या देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राज्य या देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद कहा है। तो जी ऑस्टिन ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। केसी व्हीयर भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। चलिए देखते हैं कि तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है, इसकी अभिकल्पना करता किसने किया गया था? इसको अभिकल्पना की थी तो पिंगली वेंकैया ने। लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। 3:2। ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो वेंकैया ने इसकी तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का क्या किया था? अभिकल्पना करता डिजाइन बनाई थी पिंगली वेंकैया ने। लंबाई कितनी है? 3:2 का, 3:2 का अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और देश प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गया। अब पट्टी का रंग कैसा है? पट्टी का रंग भी केसरिया। ये क्या कहता है? केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग क्या है? साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वर्णनकर्ता तो उनके डिजाइनर थे तो पिंगली वेंकैया थे। इससे लंबाई का अनुपात भी पूछ देता है रेलवे में, तो 3:2 का है, 3:2 का है। और कब अपनाया गया तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को? तो 22 जुलाई 1947 को। पट्टी का रंग कैसा है? पट्टी का रंग में कौन कौन से थे? केसरिया है पहला। तो केसरिया का शासन और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग जो है शांति सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग किसका है? शांति और सच्चाई का प्रतीक है। केसरिया रंग में क्या है? किसका प्रतीक है? तो साहस बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग जो है शांति सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि का संकेत है। उर्वरता एवं समृद्धि का संकेत है। इसमें जो एक झंडे में चक्र है, चक्र इसका रंग कैसा है? नीला है। चक्र का रंग कैसा है? नीला है। इसमें तिलियां कितनी है? 24। पूछता है तिलियों की संख्या कितनी है? 24। रंग कैसा है? नीला। प्रतीक क्या है? प्रगति एवं न्याय का। प्रगति एवं न्याय का ये प्रतीक है चक्र। उसमें हमेशा करना चाहिए, चलते हैं और न्याय देना। लिया गया है कहाँ से? लिया गया अशोक स्तंभ सारनाथ से। चीज कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से। जो उसमें प्रतीक प्रगति न्याय का प्रतीक है, इसमें 24 तिलियां और रंग नीला है, सब लिया गया अशोक स्तंभ सारनाथ से। हरा रंग जो उठता है समृद्धि का है, और सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस बलिदान का प्रतीक है। पट्टी का रंग है सब। तो 22 जुलाई 1947 को किसको अपना लिया जाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को।
इसकी डिजाइन करता पिंगली वेंकैया है। लंबाई या चौड़ाई 5.3/2 है। राज चिन्ह क्या है? जिसका अशोक राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक सिंह स्तंभ जो सारनाथ है, अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में अंकित शब्द है सत्यमेव जयते। अंकित शब्द सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद में उल्लेख है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद में जो से लिया गया है। किस अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। और झंडा कब अपना गया? 22 जुलाई 1947 को ही। आज 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को अपना गया। सिंहों की संख्या कितनी इसमें? 4 है। सिंहों की संख्या कितनी इसमें? राष्ट्रीय 4 है। नीचे अंकित चिन्ह दाएं बैल, नीचे अंकित चिन्ह है दाएं बैल है, और मध्य अशोक चक्र, बायां घोड़ा है, बायां घोड़ा है, मध्य अशोक चक्र है, बैल नीचे अंकित चिन्ह। और ये जो 4 है, सिंहों की संख्या कितनी इसमें? 4 है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह, और जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसके जो अंकित शब्द है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद में कहा जाएगा। और इसके जो लिया था रचनाकार थे तो उनका नाम तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। सत्यमेव जयते। राष्ट्रगान जनगण मन गीतांजलि से ली गई है, उनका संग्रह थी पिता रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो राष्ट्रगान जो जनगण मन है, इसके रचयिता कौन है पूछता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। कब अपना गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब किया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को। प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसे गीतांजलि से लिया गया है, उनका कविता संग्रह थी। रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को होता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ 27 दिसंबर 1911 को। गायन की अवधि है 52 सेकेंड। गायन की अवधि क्या है? 52 सेकेंड है। राष्ट्र दिवस या त्योहार, जो राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्र त्योहार 3 हैं। कौन कौन? गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 3 राष्ट्रीय दिवस हैं या राष्ट्रीय त्योहार हैं। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, आनंद मंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मंथ से लिया गया है। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और जनगण मन भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन उसका प्रथम गायन हुआ था 27 दिसंबर 1911 में। और इसका अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन हुआ था 1896। प्रथम गायन कब हुआ? 1896 में हुआ था राष्ट्रगीत का गायन। अपनाया गया सबको एक ही साथ, समझिए 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम का आनंद मठ से, रचयिता को बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। वर्ष 2008 में घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय नदी कौन होगी? गंगा। 2008 में से घोषित किया गया। जरा देखें तो राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्र पंचांग आधारित है संघ संवत पर आधारित है। राष्ट्र पंचांग किस पर आधारित है? संघ संवत पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को राष्ट्र पंचांग को अपनाया गया। यह आधारित है संघ संवत पर। और प्रथम माह इसका चैत्र होता, अंतिम माह फाल्गुन। प्रथम माह चैत्र, अंतिम माह फाल्गुन। विविध क्या है? क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज या इलाहाबाद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली,
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। तो क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय, इसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? तो प्रयागराज, इलाहाबाद है। उत्तर ये क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर में पड़ता है नई दिल्ली, तो वहीं है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, दक्षिण में पड़ता है चेन्नई। पूर्वी में कोलकाता पड़ता है, तो इसलिए पूर्वी है। देखिए प्रमुख रियासतें भारत में विलय, इधर देख लें। प्रमुख रियासतें भारत में विलय हैं। तो देखिए पहले राष्ट्र पशु, चलो ठीक है। प्रमुख रियासतें भारत में विलय, प्रमुख रियासतें जो थी भारत में विलय हुई, रियासत विलय और तिथि विलय माध्यम क्या था तो वो देखेंगे। तो जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की, तो 26 अक्टूबर 1947 को किस माध्यम से होती है? तो विलय पत्र माध्यम के द्वारा इसको भारत में मिलाया जाता है। तो ये रियासत विलय हुई कब हुई? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर। इसके बाद आता है हैदराबाद, जो 17 सितंबर 1948 को, 17 सितंबर 1948 को किस द्वारा होती थी? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। पुलिस कार्रवाई की गई थी उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहीं हुआ था, और जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये पूछ देता है ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो हैदराबाद के जो विलय पत्र जो रियासत थी उसको विलय करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। पुलिस कार्रवाई होती है। अब तक पुलिस कार्रवाई के द्वारा कौन से मिलाया गया था? तो विलय किया गया था तो उसे हैदराबाद को। और ये पूछेगा विलय पत्र द्वारा किसे मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर को। ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर जूनागढ़ का विलय, जूनागढ़ का विलय हुआ 9 नवंबर 1947 को। भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर ना, भारत सरकार का नियंत्रण हुआ नवाब की जो परिषद थी उसके अनुरोध पर। अब 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह से जूनागढ़ का विलय कर लिया गया। तो जूनागढ़ का विलय किस माध्यम से हुआ? तो जनमत संग्रह से हुआ। वहाँ की जनता के द्वारा मत मिला दिया गया, डाला गया कि देखो किससे फेवर में है, तो इस तरह से जनमत संग्रह। और 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में विलय हो गया, सौराष्ट्र में विलय हो गया। तो जूनागढ़ विलय कब हुआ? 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर किया गया। और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह से उसे मिला लिया, और 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में वो मिल गया। जनमत संग्रह हुआ 20 फरवरी 1948 को मिल गया। फिर देखिए जो हमारे पूछता है राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु होते हैं बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो डॉल्फिन को। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। चलिए इस सेशन को अपना नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएं, आगे पढ़ाएंगे। यहाँ से यहीं तक लाइक शेयर करिए, सेशन पसंद हो। राधे राधे।